तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टिश्यू जो है 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू होता क्या है, पहले इसको समझ लें, फिर परमानेंट टिश्यू का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या कौन कौन से टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन होकर के एक परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाती है। जो हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, आप देखें कि सेल डिवीजन होता है टिप पे, शूट टिप पे, रूट टिप पे, तो बाद में ये इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी ये स्पेसिफाइड होती हैं किसी एक खास फंक्शन के लिए, किसी खास एक स्ट्रक्चर के लिए। तो फिर उनमें सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है, सेल डिवीजन उसमें बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है और ये डिफरेंशिएट हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है, वो तो एक ही जैसी सब होती हैं। लेकिन अब इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का चेंज हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, है ना। तो उसमें स्पेसिफिकेशन हो जाता है, कोई एक खास तरह के काम के लिए, खास तरह के स्ट्रक्चर के लिए वो चेंजिंग हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाता है उनके अंदर, है ना। जैसे कि बन तो रहा है सब एक ही चीज, एक ही जगह, एक ही टाइप का, बाद में वो अलग अलग काम के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती है। तो अब जो टिश्यू बोला जाएगा उसको बोला जाएगा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे टिश्यूज विच टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ठीक है। और इसमें होगा क्या, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या चीज है, कोई जैसे कि सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो किसी एक खास टिश्यू में चेंज हो जाए, खास सेल में चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। तो वही आपके बुक में दिया है कि दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब किसी खास एक टाइप के सेल में, खास एक टाइप के स्पेसिफिक टिश्यू में चेंज होने को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी एक खास फंक्शन या स्ट्रक्चर के लिए, किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू में स्पेसिफिक रोल के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपने आप में चेंज कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और उसमें फिर एबिलिटी टू डिवाइड नहीं होती, अपनी जो उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी थी पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो खत्म हो जाती है। तो आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन होगा और वो चेंज हो जाएगी परमानेंट टिश्यू में। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में, ये आप ध्यान रखिएगा। और परमानेंट टिश्यू क्या होती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं किसी भी एक खास स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, और उनका एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन हो जाता है। ठीक है। वो एक परमानेंट जो टिश्यू होंगे उनका एक परमानेंट फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन हो जाएगा, फिर उनमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो अब हम लोग परमानेंट सेल को समझ गए हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, फिक्स टाइप की सेल बन जाती है, स्पेसिफाई हो जाती है, तब उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अभी हम लोग और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि परमानेंट क्या चीज है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी डिस्कस किया और थोड़ा सा परमानेंट टिश्यू के बारे में भी समझ गए होंगे कि क्या चीज होता है। तो परमानेंट टिश्यू में भी फिर डिवीजन होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। इनका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होते हैं। और इन सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो इसी के बारे में हम लोग अब एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैरेनकाइमा टिश्यू क्या चीज है, ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है और कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड सेल विद थिन सेल वॉल। इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन सेल होती हैं। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा, इसमें स्पेसिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, एक सिंपल टाइप की सेल्स होती हैं। प्लांट्स में मोस्टली आपको ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू बहुत मिलेंगे। ज्यादातर टिश्यू जो होते हैं पैरेनकाइमेटस होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी काफी होता है।
तो जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर अगर देखें यहाँ पे, तो प्लांट्स के अंदर अगर हम कार्टेक्स पोर्शन देखें, एपिडर्मिस के नीचे कार्टेक्स पोर्शन होता है। अगर उसका हम टीएस काट के देखें, आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। तो अगर प्लांट का हम टीएस काट के देखें तो सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होती है, इसके बाद आपका कार्टेक्स पोर्शन होता है। कार्टेक्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स होती हैं और इनके बीच में इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और इनके बीच में स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो काफी होता है। इसीलिए, और ये थिन वॉल होती हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गई, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। तो इनकी ये जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यू होती हैं। तो कोई बहुत ज्यादा इनमें स्पेसिफिकेशन भी नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो अनस्पेसिफाइड होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और ये सेल लाइव होती है ना, डेड नहीं होती, लाइव सेल्स होती है, ठीक है, और लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से इनमें लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस आप देख रहे हो, इसमें काफी स्पेस दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा कंपैक्ट नहीं होती हैं, हालांकि थोड़ा कंपैक्ट होती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर्स फूड। ये प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं। प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें कार्टेक्स बहुत होता है, बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कार्टेक्स पोर्शन है, तो एक तरह से ये प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पैरेनकाइमेटस टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें फूड का स्टोरेज भी होता है। इसके बाद इन सम सिचुएशन इसके अंदर क्या होगा कि क्लोरोफिल भी हो जाता है। कुछ एक नए स्टेम जैसे आप देखेंगे तो ग्रीन स्टेम होते हैं, मतलब जो नया अभी प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उसमें जो कार्टिकल पोर्शन होता है उनमें क्लोरोफिल भी होता है, यानी कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल भी होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग पैरेनकाइमा तो बोलते ही हैं, इनका एक नाम और दिया जाता है क्लोरेनकाइमा, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इसके अलावा ये तो मतलब एक नॉर्मल प्लांट की, लैंड प्लांट की बात हो रही है। एक्वेटिक प्लांट की अगर बात करें तो एक्वेटिक प्लांट में लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू गिव बायोन्सी टू प्लांट्स टू हेल्प टू फ्लोट। मतलब जो पैरेनकाइमा है उसके अंदर कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, है ना, एयर कैविटीज होती हैं जिनके अंदर एयर फील्ड होती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, फ्लोट कर पाता है ना। प्लांट के अंदर फ्लोट करने की टेंडेंसी आ जाती है, क्योंकि एयर कैविटी, जब एयर कैविटी है तो अपने आप वो फ्लोट करने की टेंडेंसी हो जाएगी उसके अंदर। तो ऐसा किसमें होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में। तो ऐसे पैरेनकाइमा को फिर अब यहाँ क्या नाम हो जाएगा उसका, एरेनकाइमा, है ना। एक हमने देखा क्लोरेनकाइमा, एक देख रहे हैं एरेनकाइमा। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। एयर है तो एरेनकाइमा, ठीक है। ये है पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही, लेकिन इनके फंक्शन के हिसाब से इनका नाम अलग अलग दे दिया गया है ये बेसिकली पैरेनकाइमा है। तो पैरेनकाइमा आप समझ गए होंगे, थिन वॉल्ड सेल, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, इनमें कोई लिग्निफिकेशन, कोई जमावट नहीं होती है, और कार्टेक्स का जो मेन पोर्शन है प्लांट में, एपिडर्मिस के बाद जो उसका जस्ट नीचे का पोर्शन होता है, हाइपोडर्मिस और कार्टेक्स, वो ये आपका इसी बना होता है पैरेनकाइमा का। और जब अगर इसमें क्लोरोफिल होगा तो एक क्लोरेनकाइमा बोला जाएगा, और अगर एयर कैविटीज होंगी तो एरेनकाइमा होगा, जैसा कि प्लांट में मिलता है कौन से, एक्वेटिक, पानी के अंदर या पानी के ऊपर जो प्लांट मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैरेनकाइमा आप स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। कुछ एक प्लांट्स में ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का स्टोरेज भी करते हैं। तो इस तरह से आपका ये पैरेनकाइमा टिश्यू आप समझ गए होंगे। सबसे सिंपल जो टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, आप कह सकते हैं कि वो पैरेनकाइमा ही होता है। अब हम बात करेंगे क्लोरेनकाइमा की। नेक्स्ट जो है प्लांट टिश्यू वो है क्लोरेनकाइमा। ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। ये सब प्लांट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
कोलेन कायमा के बारे में। तो कोलेन कायमा में क्या होगा, कोलेन कायमा में जैसे ये पैरन कायमा है, अगर तो प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनके बीच बीच में जो स्पेस होता है, अगर उनमें लिग्निफिकेशन हो जाए, कुछ उसमें हल्का सा लिग्निन डिपॉजिट हो जाए, तो क्या होगा, जो उनके अंदर आपका इंटरसेलुलर स्पेस था वो अब लगभग कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ये कह सकते हैं इसको हम लोग। तो इस तरह की सेल्स जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है और शॉर्ट में, मतलब बहुत छोटे एरिया में उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, कॉर्नर पे खास करके देखना, जैसे कि सेल का कॉर्नर है, अगर स्क्वायर सेल है तो उसमें कॉर्नर पे, या फिर ये आपका राउंड सेल है तो उसमें कॉर्नर पे क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। उस डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, उसमें थिकनिंग हो जाएगी, वॉल की थोड़ी सी थिकनिंग हो जाएगी, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस प्लांट्स ऑफ ए प्लांट। अब उसमें क्या होगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जब लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मैंने आसानी से ये टूटता नहीं, अगर स्टेम को मोड़ दें तो एकदम से टूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो ये लिग्निन वगैरह है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्रोटेक्शन करता है। तो कोलेनकाइमेटस सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और बेंडिंग कर सकता है प्लांट थोड़ा बहुत विदाउट ब्रेकिंग, है ना। तो एक तरह का ये मैकेनिकल सपोर्ट है। तो ऐसा किस में पाया जाता है, लीफ स्टार्स बेलो द एपिडर्मिस, जो लीफ की डंठल होती है, पत्तियों की डंठल होती है, उसमें आपको एपिडर्मिस के नीचे इस तरह के टिश्यू मिलते हैं। और दूसरी चीज, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलांगेटेड एंड इरेगुलर थिकन एंड द कॉर्नर्स। तो हमने बताया आपको, इसमें आपने बुक में आप डायग्राम में देखिए बहुत सारी सेल्स दी हैं, कि कॉर्नर पे आप देखेंगे तो जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें लिग्निफिकेशन हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत कम होता है, और कॉर्नर्स पे लीफ के सेल के कॉर्नर पे आपका लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उतना इजीली ये ब्रेक नहीं होता। अगर प्लांट के स्टेम को हम अगर ऐसे मोड़ दें तो बिल्कुल आसानी से ब्रेक नहीं होगा, है ना, वो दिक्कत से फिर उतना उसके अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट आ जाता है कि स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। इसके बाद कोई भी लीफ आप तोड़िए तो देखिए आसानी से नहीं टूटता है, उसको बहुत घुमाना पड़ता है तब जाके वो टूटती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। इसके बाद सेल आप इसमें लिविंग सेल्स होती हैं, इसमें भी अभी सेल डेथ नहीं होती, सेल लाइव सेल्स होती हैं, और इलांगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एंड द कॉर्नर्स, थोड़ी सी इलांगेटेड भी हो जाती हैं, और हमने बताया कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। डायग्राम बुक में आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद थर्ड जो इसमें टाइप है स्क्लेरेनकाइमा है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जितने भी हार्ड टिश्यू हैं प्लांट्स के अंदर वो सब स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। तो इसमें जो लिग्निन का डिपोजिशन आपने देखा था कि जो सेल्स के कॉर्नर पे हो रहा था, अब वो पूरी चारों तरफ सेल में हो जाता है, इवन कभी कभी तो पूरी सेल में ही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, या ऐसे टिश्यू को स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बोलते हैं। और क्योंकि अब पूरा लिग्निफिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगी। तो सेल लाइव सेल्स नहीं होती, डेड सेल्स होती हैं इनमें। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के टिश्यू क्या करते हैं, मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट के जो आप फाइबर्स आप देख रहे हैं वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ही होते हैं, ठीक है। उनमें वो हार्ड हो जाता है। कोकोनट का जो आप बाहर का वो देख रहे हैं, पूरा कवरिंग देखते हैं उसका, वो कैसा होता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो कवरिंग और हेयर्स जो उनके जो होते हैं वो दोनों मिला करके आप देखिए तो वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। पूरा जो कोकोनट का हार्ड वाला पोर्शन होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और हार्ड होने की वजह से वो इजीली टूटता नहीं है, ठीक है। और उनमें जितने भी टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस तो होंगे ही, इसके साथ साथ डेड होंगे। और दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, ठीक है। और लिग्निन क्या होता है, एक्ट एज ए सीमेंट एंड हार्डन्स देम। हमने बताया कि लिग्निन की वजह से वो
सीमेंट की तरह वर्क करता है और हार्ड हो जाता है। दीज वॉल्स आर सो थिक दैट नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ठीक है, अब जब हमने देखा था कि आपके जो इससे पहले क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू थे उनमें ही इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, तो यहाँ तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं होता। जब सेल ही नहीं पूरा तरह से लिग्निफाइड हो गई तो फिर कोई चांस नहीं है कि उसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस हो। ठीक है, तो इतनी थिक हो जाती है सेल वॉल इनकी, और दूसरी तरफ लिग्निफिकेशन इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती हैं बिल्कुल। और टिश्यू प्रेजेंट इन दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। प्लांट्स के अंदर आपको कहीं भी हार्ड पोर्शन मिले, कहीं भी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो इसी टिश्यू का बना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स के अंदर आपको कहीं भी इस तरह का हार्ड टिश्यू, कोई भी टिश्यू हार्ड मिल रहा है, जान लीजिए कि उसमें जरूर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होगा।